जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। युग परिवर्तन का समय है, ये शब्द आपने बहुत बार सुना है। ये भी सुना है कि केवल इतने ही लोग जीवित बचेंगे, बाकी सब काल का ग्रास बनेंगे। और न जाने कितनी डरावनी बातें आप लोगों ने युग परिवर्तन के संदर्भ में सुनी भी होंगी। लेकिन आज का ये जो संदेश है, इसको अंत तक ध्यान से देखना, समझना, आपको इस युग परिवर्तन की एक एक कड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा और हमारा क्या होगा, हर प्रश्न का उत्तर आज आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा। युग परिवर्तन का समय है, तो हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि आखिर ये युग परिवर्तन होगा कैसे। एक शब्द आता है जिसे हम कहते हैं अश्क। अश्क मतलब आंसू। आंसू हमारे कब आते हैं? या तो दुख में आते हैं या दर्द में आते हैं। और अमूमन हम इसे यही कहते हैं कि भैया क्या दुख दर्द है आपको। लेकिन इस अश्क के मतलब को जरा ध्यान से समझिए। युग परिवर्तन के अंदर यही अवस्था इस संसार की होने वाली है। अश्क में 3 शब्द हैं, ए, शय और कै। ये अश्क आंसू हैं और इन आंसुओं में ही समाधान है। ऐसे अर्जुन, शय से शनि और कै से कृष्ण। ये 3 नीतियां ही हमारा समाधान है। क्या है, कैसे है, आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अब उन परिस्थितियों को एक बार देखते हैं, समझते हैं जो इनका कारण है। हमारी इस वर्तमान परिस्थिति के अंदर, इस युग परिवर्तन के अंदर भी 3 अवस्थाएं हम लोगों के साथ आएंगी। पहला होगा दुख, दूसरा होगा दर्द और तीसरा होगा इश्क। ये 3 अवस्थाएं हमारे दुखों का कारण बनेगी, हमारी परेशानी का कारण बनेगी। और कैसे बनेगी, क्या बनेगी, इस बात की गंभीरता को समझिए। एक होता है दुख। अब हमारे जीवन के अंदर एक परिस्थिति आती है जिसे हम कहते हैं दुख। ये दुख क्या होता है? ये दुख वो है जिन परिस्थितियों को आप बदल नहीं सकते। आप गरीब घर में पैदा हुए हैं, आप अपाहिज हैं, आप किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं है, कोई ऐसी परिस्थिति आपको मिली है जिसको आप बदल नहीं सकते। ये सब आपके दुखों का कारण है जिसे आप बदल नहीं सकते। ये कारण आपको बिना आपके पूछे आपको दिए जाते हैं। जैसे आपको जन्म के साथ ही आपके शरीर में कोई विकृति है, यह आपका दुख का कारण है। ठीक उसी तरह से वर्तमान के अंदर भी ये दुख हम लोगों के जीवन में शामिल हो चुका है। कुछ लोगों के हो चुका है, कुछ लोगों के अभी होना बाकी है। जो लोग इस धरती के उस भूभाग पर रहते हैं जहां युद्ध चल रहे हैं, उन लोगों के जीवन में ये दुख शामिल हो चुका है, क्योंकि ना उन्होंने युद्ध चाहा है और ना उनके चाहने से युद्ध समाप्त होगा। रोज अपनी जिंदगी को मरते हुए वो लोग देख रहे हैं। आज कहीं और पलायन करना है, कल कहीं और पलायन करना है। कभी कैंपों में रहना है तो कभी अपनी आंखों के सामने ही अपने लोगों को मरते हुए देखना है। ये वो दुख है जो वो भुगत रहे हैं। और एक हम भी हैं जो भारत में हैं, लेकिन अभी उस दुख से वंचित हैं,
अभी वो दुख हमारे जीवन में शामिल नहीं हुआ है। लेकिन युग परिवर्तन का पहला वो स्वरूप है जहां हमारे लोगों के जीवन के अंदर ये दुख धीरे धीरे शामिल जरूर होगा, और यही परिस्थितियां इस युग परिवर्तन का पहला कारण है। इनको चाह करके भी आप नहीं बदल सकते। ये हमारे लिए दुख है, और यही दुख का कारण है कि हम इस समय पर उन परिस्थितियों को देखेंगे जिन परिस्थितियों को बदलना हमारे हाथ में नहीं होगा। दूसरा कारण बनेगा दर्द। दुख अलग है, दर्द अलग है। जैसे आपके जन्म के साथ ही एक हाथ आपको नहीं मिला, तो यह आपके लिए दुख का कारण है, लेकिन आपको उसमें दर्द नहीं है। जैसे दुर्घटना होती है, कहीं चोट लगती है, तो वहां दर्द भी होता है। अब वो आपको परेशानी ऐसी मिल रही है जो आपको वर्तमान के अंदर भी पीड़ा दे रही है, ये हमारे दर्द का कारण है। तो दूसरा युग परिवर्तन के इस कारण के अंदर ये जो दूसरा दौर आएगा, ये हमारे दर्द का होगा, जहां हम अपने ही सामने उन परिस्थितियों को बिगड़ता हुआ देखेंगे जो हमें दर्द देगी। अचानक से भूकंप आया, आपका महल है, आपका मकान है, धराशायी हो गया। अपनी आंखों के सामने हम अपने आप को लुटता हुआ देख रहे हैं, किसी को दोष भी नहीं दे सकते, और वो दर्द हमारा है, उसे कोई और महसूस भी नहीं कर सकता। सुनामी आई, गांव के गांव जलमग्न हो गए। ये वो दर्द है जिसे हमें सहन करना होगा। यही दर्द दुनिया के कई देशों के अंदर, कई कोनों के अंदर लोग देख रहे हैं, और यही दर्द भी इस युग परिवर्तन के अंदर हमारे साथ सम्मिलित होगा। इसलिए दुख वो परिस्थितियां हैं जिसे आप बदल नहीं सकते। दर्द वो अवस्था है जिसे आपको सहन करना पड़ेगा। ये दुख और दर्द के बाद में इनसे भी कुछ लोग होंगे जो बच जाएंगे। तो तीसरा कारण हमारे जीवन में शामिल होगा, और वो होगा इश्क का। आप कहेंगे इश्क का कारण? जी हां सनातनियों, इश्क का कारण। इश्क वो नहीं जो आप समझ रहे हैं कि एक स्त्री और पुरुष एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, वहां इश्क होता है। ये मैं इश्क की बात, उस इश्क की बात नहीं कर रहा हूं। इश्क का मतलब होता है जहां हमारी अवस्था ऐसी होती है कि हम किसी भी हालात के अंदर उस चीज को छोड़ना चाहते ही नहीं है। जैसे दुर्योधन सिंहासन को छोड़ना नहीं चाहता था कि किसी भी हालात में उसे सिंहासन मिले, चाहे फिर उसके लिए उसको अपने कुटुंब का ही सर्वनाश क्यों ना करना पड़े। धृतराष्ट्र भी यही चाहता था कि यह सिंहासन उसके हाथ से ना जाए, चाहे फिर इतिहास उसके ऊपर कितना ही कलंक क्यों ना लगा दे। ये इश्क की अवस्था भी हमारे जीवन में शामिल होगी, जहां हम चाहते हुए भी अपनी उन परिस्थिति को छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। हम उस चीज के साथ जुड़े रहेंगे, और युग परिवर्तन की तीसरी अवस्था फिर हमारे दुख का कारण बनेगी। वर्तमान के अंदर आप देख रहे हैं कैसी परिस्थिति चल रही है, लेकिन उसके बाद भी लोग धन के प्रति कैसे लालायित हैं, ये इश्क उनका छूट नहीं रहा है। एक बार भी हम ये नहीं सोच रहे हैं कि जिस तरह की परिस्थिति चल रही है, क्या ये परिस्थिति पूरी दुनिया के लिए, इक्विटी मार्केट के लिए क्या सुनहरी परिस्थितियां हैं? नहीं है। लेकिन उसके बाद भी दुनिया भर के शेयर बाजार अपनी नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ये गंभीरता हमें समझ में नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि जो बड़े लोग हैं उनका इश्क पैसों के प्रति नहीं छूट रहा है, और हमारा लालच भी नहीं छूट रहा है। परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, लेकिन हमें समझ में आ नहीं रही है। काम नहीं है, रोजगार नहीं है, कोई बात नहीं, मार्केट तो चल रहा है। कुछ पैसे इधर उधर से लेकर के मार्केट में लगा दिए, कुछ आमदनी हो रही है,
चलो हमारा काम तो चल रहा है। ये तीसरा कारण बनेगा इश्क, जो इस युग परिवर्तन के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ये जो तीसरी परिस्थिति होगी, ये मैंने आपको उसका एक आकलन धन के प्रति दिया है, ऐसा ही आकलन हर जगह पर होगा। राजनीतिक लोग अपनी कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहेंगे, उन्हें हर हाल में अपनी कुर्सी को बचाना है, और जो कुर्सी को पाना चाहते हैं वो उस कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे, उन्हें वो करना है, चाहे फिर उसके लिए युद्ध करना पड़े, सांप्रदायिक दंगे कराने पड़े, लूटमार करनी पड़े, कालाबाजारी करनी पड़े, जो मर्जी करना पड़े, लेकिन हमें हर हाल में सत्ता चाहिए। ये इश्क जो सत्ता के प्रति दोनों तरफ से होगा, ये इस युग परिवर्तन का तीसरा सबसे बड़ा कारण होगा। अभी तीन जो मैंने आपके सामने अवस्थाएं रखी हैं, क्या इनका कोई समाधान नहीं होगा? अवश्य होगा। जब जीवन में दुख हमारे शामिल होता है, तो उन दुखों के लिए हमें क्या करना चाहिए? दर्द जब हमारे जीवन में शामिल हो, तो वहां हमें क्या समाधान चाहिए? और यदि हम इश्क कर रहे हैं किसी चीज के साथ जो अनैतिक है, तो उस परिस्थिति में क्या समाधान होगा? इन तीनों के लिए ही मैंने आरंभ में एक शब्द का प्रयोग किया था, अश्क। ऐसे अर्जुन, शैसे शनि और कैसे कृष्ण। हमें अपने दुख के लिए अर्जुन की भांति अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। उस लक्ष्य के दाएं बाएं हमें नहीं देखना है, यह हमारे दुख का निवारण होगा। क्योंकि दुख उन परिस्थितियों से आता है जो आपके हाथ में नहीं है। आप गरीब घर में पैदा हुए, ये आपके हाथ में नहीं है। आपको जन्म के साथ शारीरिक पीड़ा मिली है, ये आपके हाथ में नहीं है। आपके माँ बाप कैसे मिले हैं, ये आपके हाथ में नहीं है। आपके भाई बंधु कैसे हैं, ये आपको जो मिले हैं, ये आपके हाथ में नहीं है। आप भारत में पैदा हुए हैं या धरती के उस भूभाग पर पैदा हुए हैं जहां इस समय युद्ध चल रहा है, ये आपके हाथ में नहीं था। आप इस्लाम को मानने वाले बनेंगे या आप हिंदू धर्म को मानने वाले बनेंगे या ईसाई धर्म को मानने वाले बनेंगे, ये भी आपके हाथ में नहीं था। आपने जब जन्म लिया तब आपको नहीं पता था कि आपका धर्म क्या है, लेकिन जिस घर में आप पैदा हुए, आपके माँ बाप ने आपको धीरे धीरे ये बताना शुरू किया, समझाना शुरू किया कि तुम्हारा धर्म इस्लाम है, तुम्हारा धर्म हिंदू है, या तुम्हारा धर्म ये है। फिर उन क्रियाओं से आपको जोड़ना शुरू किया। यहां आप नहीं चाहते थे कि आप ऐसा करें या ना करें, चॉइस आपके पास नहीं थी, लेकिन आपके जीवन के अंदर जो दुख शामिल होते हैं, उनके लिए जो परिस्थिति बनती है, उसका चयन आपके कर्मों के आधार पर आपके लिए होता है, और आप उन्हीं परिस्थितियों में इस धरती पर आते हैं जहां वो दुख स्थायी तौर पर आपके साथ जुड़ते हैं। इसीलिए अर्जुन की भांति अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो, क्योंकि आपका लक्ष्य ही आपको उस दुख से बाहर निकालेगा। और हमारा लक्ष्य क्या हो सकता है दुखों से बाहर निकलने का? तो अर्जुन धनुर्धर था, उसका लक्ष्य, उसका अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना और उस लक्ष्य को भेदना, यह उस अर्जुन की खूबी थी। और यही लक्ष्य आपके जीवन में होना चाहिए, क्योंकि आपका लक्ष्य जो है वो भी आपकी हर दुख को भेदने की ताकत रखता है। और आपका लक्ष्य होना चाहिए सनातन। सनातन वो आपका लक्ष्य है जो आपके दुखों को भेदने की ताकत रखता है। इसलिए यदि आप अपने दुखों से बाहर आना चाहते हैं, तो आपको केवल और केवल एक ही कार्य करना होगा, और वो होगा सनातन की शरणागति। क्योंकि जिन दुखों का कारण आप नहीं जानते, उन दुखों के कारण का निवारण सनातन है। इसीलिए अर्जुन की भांति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो।
यहां अश्क का पहला शब्द ए अर्जुन आपकी बहुत बड़ी मदद करेगा। इसलिए अपने जीवन के अंदर सनातन को धारण करो। शय से होता है शनि। शनि का मतलब होता है समानता, न्याय। भगवान राम समानता के प्रतीक हैं। अगर मां ने वनवास दिया तो भी मां के बेटे अपने भाई से, भरत से कोई शत्रुता नहीं। बाली का बेटा है अंगद, बाली से शत्रुता हो सकती है लेकिन बेटे अंगद से शत्रुता नहीं। रावण शत्रु था लेकिन रावण का भाई विभीषण शत्रु नहीं था। केवट को गले लगाया, ये वो उदाहरण है जो भगवान राम के जीवन से जुड़े हैं, जो समानता का प्रतीक है। और इस धरती पर भगवान राम से बड़ा समानता का प्रतीक कोई और हो नहीं सकता। और इसीलिए भगवान राम अयोध्या किस दिन लौटकर आते हैं? अमावस्या के दिन। और अमावस्या के दिन क्या होता है? रात काली होती है, अंधियारा होता है और काला रंग शनि का प्रतीक है। इसीलिए भगवान राम समानता को दर्शाते हैं और अमावस्या के दिन का चयन उन्होंने अयोध्या में आने के लिए किया। जिस अमावस्या को हम अशुभ समझते हैं, भगवान राम ने अयोध्या में प्रवेश भी उसी अमावस्या के दिन किया था। इसीलिए हमें अपने जीवन के अंदर भी शनि की तरह ही वो समानता का स्वरूप अपने जीवन में स्थापित करना पड़ेगा। मैं श्रेष्ठ हूं ये विचार भी नहीं होना चाहिए और मैं तो निम्न हूं ये विचार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सबके भीतर बैठी आत्मा का स्वरूप एक ही है। ना कोई बड़ी है ना कोई छोटी है। ये समानता का भाव हमारे दर्द को कम करेगा। आपका दर्द परिस्थितियों के कारण से आपको मिला है और आपकी समानता का भाव आपको उस दर्द से बाहर निकलने का रास्ता देगा। इसीलिए अपने जीवन के अंदर शनि की उस न्यायिक व्यवस्था को शामिल कीजिए जो आपके दर्द का निवारण है। इसीलिए शनि हमेशा असामान्यता रखने वालों के साथ ही दंड का प्रावधान लागू करते हैं। और आपके साथ क्या करते हैं? जब वो न्याय करते हैं तो आपको उसी चीज से वंचित करते हैं जिस चीज का आपने दुरुपयोग किया है। इसलिए शनि की न्यायिक व्यवस्था के अंदर समानता का बहुत बड़ा रोल है। और इसीलिए तो शनि के उपाय में आप लोग अक्सर क्या करते हैं? किसी गरीब भूखे भिखारी को कुछ खाने के लिए देते हैं। क्यों देते हैं? यहां भी आपकी समानता का भाव है कि मेरा पेट भरा है, लेकिन इस धरती पर अगर मेरे समक्ष कोई है जिसका पेट भरा नहीं है, भूखा है, तो मेरी समानता का भाव यह कहता है कि मैं उसका भी पेट भरने की कोई व्यवस्था अगर कर सकता हूं तो करूं। यहां आप जब उसे कुछ भोजन देते हैं, उसकी मदद करते हैं, तो यहां शनि की न्यायिक व्यवस्था के अंदर आप समानता कायम करते हैं। यहां से आपके दर्द का निवारण आपको मिलता है। इसलिए अश्क के अंदर दूसरा शब्द जो है शय, शनि, इस समानता का प्रतीक है। और आपको इस युग परिवर्तन के अंदर समानता का भाव ही रखना पड़ेगा। अगर मैं इस परिस्थिति का मुकाबला कर सकता हूं तो क्यों ना मैं उन लोगों को भी अपने साथ शामिल करूं जो इस परिस्थिति को देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, और उन्हें भी उसका समाधान मिले। इसीलिए युग परिवर्तन के समय में अगर सनातन मेरे जीवन में है और वो सनातन मुझे मार्ग दिखा रहा है, तो क्यों ना इस धरती का हर इंसान उस सनातन को स्वीकार करे और धरती के हर इंसान को क्यों ना वो मार्ग मिले जो शाश्वत है। यहां समानता का भाव काम करेगा। तीसरा है कृष्ण। कैसे? कृष्ण, कृष्ण नीति। अब जब आप समानता का भाव रखेंगे तो होगा क्या? अरे मेरे परिवार के लोग तो मेरे साथ बहुत बुरा करते हैं, अगर मैं उनके प्रति भी अच्छे भाव रखूंगा तो उन्हें और बल मिलेगा, मेरे साथ और अन्याय करेंगे। तो यहां आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि समानता का भाव मेरे लिए हर जगह काम नहीं करेगा। तो इस समानता के भाव के साथ तीसरा शब्द है कृष्ण, अर्थात आपको कृष्ण नीति का भी सहारा लेना पड़ेगा।
हमारे आंसुओं का इलाज यही है। और कृष्ण नीति क्या कहती है? अगर कर्ण है तो उसके कवच कुंडल कैसे लेने हैं, ये नीति भगवान जानते थे। बर्बरी को किस तरह से खाटू श्याम जी बना करके पुजवाना है, ये नीति भी भगवान जानते थे। तो भीष्म पितामह के सामने शिखंडी को लाकर खड़ा करना है, ये नीति भी भगवान जानते थे। इसीलिए अपने सामने जो व्यक्ति है उसकी अवस्था को पहचान कर कृष्ण नीति के अनुसार आपको निर्णय लेना है। अगर आपका भाई भरत है तो उसे गले लगाओ, और यदि आपका भाई दुर्योधन है तो उससे मुकाबला करो। यहां यह कृष्ण नीति आपको लगानी ही पड़ेगी। और इस बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए मैं आपको एक बात और बताता हूं। महाभारत काल के अंदर पांडवों को वनवास मिला, क्या ये उनके हाथ में था? ये दुख जो उनको मिला ये परिस्थितियों के कारण से मिला। लेकिन इन परिस्थितियों के बाद में एक घटना और होती है कि जब द्रौपदी का चीरहरण होता है, द्रौपदी उस दर्द के अंदर जब भगवान कृष्ण को पुकारती है, तो क्या भगवान कृष्ण उसकी मदद करने नहीं आते हैं? वहां पर भीष्म पितामह भी थे। भीष्म पितामह को क्या यह नहीं कहना चाहिए था कि दुर्योधन तुम्हारा दुस्साहस कैसे हुआ? तुमने कुलवधु के साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग करने का दुस्साहस किया तो कैसे किया? दुशासन तेरे हाथ इस कार्य के लिए उठ कैसे सकते हैं? महाराज धृतराष्ट्र, आप ये सब कुछ अपने दरबार में होता हुआ देख कैसे सकते हैं? क्या ये बात पितामह नहीं कह सकते थे? कह सकते थे, लेकिन नहीं कहा। तो उस दर्द के अंदर द्रौपदी ने फिर किसको पुकारा? तो द्रौपदी ने उस समय भगवान कृष्ण को पुकारा। तो अब जरा सोचिए कि जब युग परिवर्तन की इस बेला के अंदर तीनों अवस्थाएं हमारे सामने आएंगी, जहां दुख भी होगा, दर्द भी होगा और इश्क का वो कारण भी बनेगा जो हमें वो परिस्थिति देगा, तो यहां फिर क्या होगा? तो क्या उस दर्द के अंदर कुछ लोग नहीं होंगे जो द्रौपदी की तरह भगवान कृष्ण को पुकारेंगे? क्या ऐसा नहीं होगा? और अगर ऐसा होगा तो क्या भगवान श्री कृष्ण नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। तो आए कैसे थे द्रौपदी के समय पर? क्या वो द्वारिका को छोड़ करके वहां आए थे? उस सभा के अंदर आए थे? नहीं। वो जहां भी थे वहीं से उन्होंने द्रौपदी के लिए वो व्यवस्था कर दी थी जो उसकी लाज को बचाने के लिए पर्याप्त थी। तो इस समय पर भी धरती के 800 करोड़ लोगों में से चंद लोग होंगे जो अपने दर्द में भी उसको पुकारेंगे। और जब उसे पुकारेंगे तो क्या वो नहीं आएंगे? और ये सब कुछ पहले से लोगों को पता है, इसीलिए हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में इसको पहले से ही समाधान को लिख दिया गया। इस्लाम में कहा इमाम मेहंदी आएंगे, और हमारे धर्म में कहा कल्कि आएंगे। यानी अगर इमाम मेहंदी आएंगे या कल्कि आएंगे तो इसका मतलब है वो द्रौपदी वाला वो दर्द भी ये दुनिया जरूर देखेगी, जहां भरी सभा के अंदर उसका चीरहरण हो रहा है और कोई उसे बचाने वाला नहीं है। यही परिस्थिति इस धरती की भी होगी, जहां परेशानियां हमारे सामने होंगी लेकिन हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। वहां हमारे दिलों से एक आह निकलेगी, हे ईश्वर हमारी रक्षा कर। यहां से वो इमाम मेहंदी और कल्कि अपना रोल प्ले करेंगे। वो सामने नहीं होंगे, लेकिन आप जहां जिन परिस्थिति में होंगे वहां आपको समाधान वो देंगे। ये कल्कि का कार्य होगा। इसीलिए इस युग परिवर्तन के अंदर मैंने आज आपको शुरू से लेकर अंत तक की एक एक बात स्पष्ट तौर पर आपके सामने रखी है कि इस युग परिवर्तन के अंदर हमारी परेशानी का कारण क्या बनेगा, उस कारण का निवारण क्या है और वो निवारण कौन करेगा।
कैसे करेगा, कब करेगा, क्यों करेगा, हर चीज को मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर आपके सामने रख दिया है। लेकिन इसके अंदर भी एक व्यक्ति अभी रह गए हैं जिनके संदर्भ में भी बताना आवश्यक है। इन सब बातों को सुनने के पश्चात भी कमेंट्स बॉक्स में कुछ लोग होंगे जो अपनी सभ्यता का परिचय देंगे, सभ्यता का मतलब समझ जाइए। ये वो अवस्था के लोग हैं जिन्हें आप एक तरह से मृत समझ सकते हैं, जिन पर किसी अवस्था का कोई प्रभाव नहीं होगा। ये लोग तब समझते हैं जब इस धरती पर त्राहिमाम की वो अवस्था पैदा हो जाती है, तब ये लोग त्राहिमाम 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 करते हैं, लेकिन तब कुछ भी शेष नहीं बचता है। इसीलिए इन अवस्थाओं के अलावा भी एक अवस्था है जो त्राहिमाम की भाषा ही समझते हैं और उन्हें उस त्राहिमाम की उस अवस्था तक जाना ही होगा, क्योंकि शनि जिस प्रक्रिया से न्याय करते हैं उस न्यायिक प्रक्रिया के अंदर ये अंतिम वज्र प्रहार होता है जो ईश्वर शनि के द्वारा इस धरती पर करवाते हैं, और वो शनि का दंड त्राहिमाम उन लोगों से जरूर करवाता है। इसीलिए 800 करोड़ लोगों में से एक भी व्यक्ति अब ऐसा नहीं है जिस पर यह नियम लागू नहीं हो रहा है। आज के इस वीडियो को पूरा देखने के पश्चात आप नहीं कह पाएंगे कि ये परिस्थिति मेरे जीवन में लागू नहीं होगी। हर परिस्थिति के अंदर कोई ना कोई परिस्थिति आपसे मिलती होगी और आपके जीवन में लागू होगी, और आपको समाधान क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया। अंत में एक लाइन में फिर बता देता हूं, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो कहेंगे बात हमारे ऊपर से निकल जाती है। तो ये बात अंत में इसलिए बता रहा हूं कि अगर पूरा वीडियो देखने की उन्होंने मेहनत की है तो समाधान यहां उन्हें मिल जाए। अपने जीवन के अंदर सनातन को लक्ष्य बनाइए, समानता का भाव अपने जीवन में शामिल कीजिए और कृष्ण की भांति नीतियों का अनुसरण कीजिए। केवल यही मार्ग शेष है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।